भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं और राधा अष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नए सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 9 तारीख को हम अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी भादो पक्ष की शुक्ल पक्ष की 14 को अनंत चतुर्दशी होती है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। जब हम गणेश जी को बिठाते हैं गणेश चौथ से, और गणेश से लेकर 14 तक, हम 14 वाले दिन हम क्या करते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और इस दिन अनंत चतुर्दशी कहलाती है। तो अनंत चतुर्दशी का आप व्रत कर सकते हैं, व्रत होता है इसका। और इसकी अनंत चतुर्दशी की जो कथा होती है वो 11 बजे के करीब होती है, सुबह नहीं होती है। और व्रत सुबह से चालू हो जाता है। व्रत हमें नहा धोकर गंगा जल बाल्टी में गंगा जल डालने, जिसमें हम नहा रहे हैं, और शुद्ध होकर हमें क्या करनी होती है, विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना होता है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर ये कलश ले लिया है, तो हम कलश के ऊपर गोल नारियल ना रख के हम दूसरे पर नारियल स्थापित कर देंगे। तो हमें सबसे पहले कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना करने के बाद हम इस पर शेषनाग सहित लक्ष्मी जी जो पूजा कर रही हैं, ऐसी मूर्ति हम यहाँ कहाँ पर रखेंगे, कलश पर रख लेंगे। तो हमें इस ऐसी मूर्ति हो या ऐसी कोई पोस्टर हो या आपकी कोई भी इस तरीके का हो, तो आप उससे पूजा कर सकते हैं। तो अब मैं इस पर मूर्ति विराजमान कर सकते हैं। तो मूर्ति में हम ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, यानी कि विष्णु भगवान की मूर्ति। और पूजा हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मूर्ति रखकर भी या बिना मूर्ति रखकर। मैं अभी दिखाती हूँ आप। अगर हमें लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करनी है तो हम सिंहासन लेंगे, अच्छा सिंहासन सजाकर और पीले वस्त्र पहनाकर हम लड्डू गोपाल जी को वहाँ पधार देंगे। तो हम इस तरीके से, मैंने अशोक के पत्ते वगैरह सब लगा लिए हैं इसमें, और इसे जल के कलश को मैंने अशोक के पत्ते और कलावा बांधकर फूल लगाकर इसको कर दिया तैयार। और उस पर हम लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को कर दिया विराजमान। अब मूर्ति नहीं रखना चाहते तो हमारी जो पोस्टर वाली तस्वीर होती हैं तो हम वो भी विराजमान कर सकते हैं। तो वो कैसे करनी है, वो मूर्ति इस तरीके से विराजमान करनी है हमको। और करनी हमें शेषनाग वाली है, क्योंकि शेषनाग की ही पूजा विशेष होती है, अनंत भगवान की पूजा होती है। तो अब क्या ले लेंगे हम एक, और अगर मूर्ति हम यहाँ पर रखते हैं और या इस तरीके से पोस्टर वाली ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नारियल अलग कलश पर स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर नारियल करेंगे कलश पर स्थापित, ऐसे। ये कलश ले लिया, एक जल का लोटा ले लिया, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ डालकर हम इसमें जल भर के इस पर रख देंगे, नारियल की स्थापना कर देंगे। और आपके यदि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हैं तो आप उनको भी बिठा सकते हैं, क्योंकि राधा जी जो हैं लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, और उनके राधा के बिना कृष्ण जी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो ये विष्णु भगवान हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा हमें इस तरीके से करनी है। तो हमने यहाँ पर विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर दिया है और जल का छींटा लगा दिया है। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भी यहाँ पर पधार लिया है, और इधर हमने बिठा लिए हैं अपने गणेश जी, तो हमने इनको भी पधार लिया है। तो गणेश जी की पूजा विशेष होती है अनंत चतुर्दशी पर, और अनंत भगवान के साथ की जाती है। तो इसलिए अब भगवान के हमें क्या करना है, 108 या 1008 नाम लेने हैं। तो हमने श्रीमद् भागवत के किताब के अनुसार, जो हमारी हैं श्रीमद् भागवत, तो उसमें हमारे हैं 108 नाम। तो हमें कन्हैया, कृष्ण, केशव, चक्रधारी, नंदलाल, माधव, श्याम सुंदर, इस तरीके से ये हैं 1008 नाम। तो हम ये सारे 1008 नाम ले लेंगे। फिर क्या की जाती है, इनकी करी जाती है कथा। तो कथा किस तरीके से की जाती है, तो अनंत चतुर्दशी की जो है किताब आती है कथा की, तो आप उसमें से 11 बजे के करीब कथा कर लें।
और सुबह क्या करना है, हमें सबसे पहले शुद्ध होकर गंगा जल बाल्टी में डालकर नहा लें। उसके बाद शुद्ध होने के बाद हम कर लेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के बाद नारियल की स्थापना और अपनी गौ माता को बिठा लेंगे, आपकी जो भी गौ माता है। और यहाँ ये अनंत भगवान को चौकी पर ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछाकर उन्हें इस तरीके से पधार लेंगे और इन सबको हम लेंगे पधार। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जल का लोटा है जिसमें कुशा पड़ी है, तो इस जल के लोटे से कुशा लेकर, और हम, अगर आपके पास कुशा नहीं है तो फूल से जल लगा कर छींटा दे सकते हैं और शुद्ध कर लें। उसके बाद इनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद हम करेंगे इनकी कथा। तो जो कथा की किताब आती है उससे हम कथा कर लेंगे। उससे पहले हमें बनानी होती हैं 14 ग्रंथ गांठ। तो वो गांठ किस तरीके से लगानी होती हैं, इस तरीके से लगानी होती हैं। अगर आपके पास कोई भी रेशम का धागा हो या पीले लाल इस कलर का, और नहीं हो तो आप कलावे पे भी इन गांठों को लगा सकते हैं। तो हमें लगानी है 14 गांठ। ये 14 गांठ लगाकर, और कलावे पर लगाएंगे तो हम इस पर लगा लेंगे 14 गांठ। और गांठ लगाकर ये जो है स्त्रियों को बाएं हाथ में और पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधनी है। और बांधनी कब तक है, ये बांधनी है हमें 1 दिन के लिए। और अगर हम एक दिन के बाद, मतलब सुबह उठने से पहले हम इसको खोल देंगे और खोल के इसको हम सिला देंगे, ये जो हमने धागा बांधा हुआ है। और अगर हम उस दिन नहीं सिलाते हैं तो फिर हमें ये 14 दिन तक हाथ में बांधनी है, फिर 14 दिन बाद हमें ये सिलानी होती है। और अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वैसे अनंत चतुर्दशी का व्रत सब दरिद्रताओं दुखों को दूर करने वाला है और भगवान की कृपा दिलाने वाला है। और इससे आपके सारे कष्ट दुख सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, कष्टों का नाश होता है और संपन्नता प्रदान कराने वाली होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि इसमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब हमने खाने से पहले हमें खाना क्या है, उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि हमने इनको पहना देने हैं फूलों की माला। तो पीले फूलों की माला पहनानी है लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी को मैंने एक साथ पहना दी है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को एक साथ पहना दी है। और ये अगर आपके पास ऐसा दीप हो तो आप ऐसा दीप भी जला सकते हैं, और इस तरीके का दीप भी मैंने तैयार कर लिया है। और भोग में पंचमेवा और जो भी मिठाई हो, मतलब ये व्रत जो है मीठे से होता है, अनाज का होता है। तो यहाँ पर सवा किलो, मतलब 1.25 किलो के हिसाब से मीठी चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे ये तो मीठी कचौड़ी है, और मीठी मठरी भी बनाई जा सकती हैं, या रोट भी बनाया जा सकता है। तो ये सब शाम को हमें खाना होता है। तो ये मैंने इसमें भोग में लगाया है। तो अब हमने करना क्या है कि इसमें मीठे का भोग लगाना है, मीठा ही खाना होता है। तो हम शाम को एक बार अनाज खा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से तैयार करके बिठाकर और इनके पास फल फूल सब अर्पित करने के बाद इनको कर लेंगे हम बुक से कथा। किसकी, अनंत चतुर्दशी की कथा कर लेंगे। कथा करने के बाद करेंगे हम आरती। तो हमने धूप दीप जलाकर कर ली कथा के बाद आरती हम कोई सी भी कर सकते हैं, श्रीमन नारायण वाली भी कर सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण, क्योंकि क्या है, सत्यनारायण की कथा भी हम शाम को कर सकते हैं। तो हम आरती कर लेंगे, या हम बांके बिहारी की भी कर सकते हैं, या ओम जय लक्ष्मी रमणा भी कर सकते हैं। तो हम लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती कर लेंगे। तो करेंगे ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। और अगर अनंत भगवान की करनी है तो हम करेंगे ओम जय जगदीश हरे की आरती।
तो पहले हम कर लेंगे ओम जय जगदीश हरे की आरती और शाम को हम करेंगे सत्यनारायण की कथा। तो हम सत्यनारायण की कथा शाम को कर सकते हैं और हम धूप दीप जलाकर इस तरीके से पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आरती हो गई, आरती के बाद हम लगा देंगे भोग प्रसाद, जो हमने रोट वगैरह बनाया है, इस तरीके से जो भी कुछ बनाया, मीठी मठरी वगैरह जो भी हम बनाएंगे वो भोग लगा देंगे। और फिर सत्यनारायण की कथा शाम में करनी है। और उसके भोग के बाद हम क्या करेंगे कि कल है 9 तारीख, यानी कि 9 सितंबर पर क्या है, राधा अष्टमी, तो राधा जी की छठी, तो हम राधा जी की छठी भी कर लेंगे। तो आपका बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए हम अनंत चतुर्दशी पर भोग जो लगाया जाता है वो ये फल फूल और इसका लगाया जाता है भोग, और हम अनाज लेते हैं। खाने की बात आती है तो हम अनाज खा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुष्पांजलि भी अर्पित कर देंगे। तो हम आरती करने के बाद करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। तो हम पुष्पांजलि बोलकर कर देंगे पुष्पांजलि अर्पित। तो इस दिन हम क्या कर सकते हैं, इस दिन हम हवन भी कर सकते हैं, यज्ञ में आहुति देकर हवन कर सकते हैं। और भगवान की जो ये मूर्ति होती है, ये जो शेषनाग की जो ये मूर्ति होती है, तो इस भगवान की जो पूजा होती है ये 14 लोकों में होती है, इसलिए 14 घाट लगाई जाती हैं। तो भूलोक, सुतल लोक, पत्तल, बितातल, इस तरीके से ये रसातल सभी मिलाकर ये 14 लोक हैं, इसीलिए 14 गांठ लगाई जाती हैं। तो पहले वर्षगांठ होती थी, तो हर साल वर्षगांठ पर भी सब गांठ लगाते, तो ये गांठें इस वजह से लगती हैं। अब अगले दिन हमने क्या करना होता है, अगले दिन हमें ब्राह्मण को भोजन कराकर ही मतलब पारायण करना होता है। तो पारायण हम ऐसे करेंगे। अब उसके बाद राधा जी की छठी मनाएंगे शाम को। तो राधा जी की छठी हम वैसे ही मनाएंगे जैसे हमने लड्डू गोपाल जी की छठी मनाई थी। तो राधा जी की छठी में वही वीडियो डली हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। और हमने राधा जी की छठी कैसे मनाई वो हम आगे डाल दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी। ये व्रत 14 साल तक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद किया जाता है इसका उद्यापन। तो उस उद्यापन करने के बाद आप व्रत करना छोड़ सकते हैं। और जिनसे अगर व्रत नहीं भी रखा जा रहा है तो वो अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुने और उसका पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है कथा सुनने से। और व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो जो व्रत नहीं भी रखते हैं तो वो षोडश उपचार से लक्ष्मी नारायण भगवान का, यानी कि विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी सहित पूजन अवश्य करें। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।